गौरी, गौरी मेरा टिफिन कहाँ है? पुरुषोत्तम, आज तुम कैंटीन से ही मंगा के कुछ खा लेना। हमें राकेश से मिलने जाना है, 10 बजे पहुंचना था और वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, इसलिए अभी हमने खाना नहीं बनाया। लेकिन तुम मुझसे मिलने क्यों जा रही हो? रात को हम दोनों में इस बात पर बहस हो चुकी है और हम इस बात को दोहराना नहीं चाहते। तो तुमने मॉडलिंग करने की ठान ली है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी काम करो। पुरुषोत्तम, हमारी अपनी भी कोई मर्जी है और हमने तुमसे कह दिया है कि हम मॉडलिंग करेंगे। गौरी, गौरी मुझे तुम्हारा ये रवैया समझ में नहीं आ रहा। मैंने रात को भी तुम्हें कहा था कि ये सब इस घर में नहीं चलेगा। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम हमें एक कोशिश करने दो और फिर इसमें पैसा ही पैसा है। हम चाहते हैं कि हम भी कमाकर तुम्हारी मदद करें, इस सोसाइटी में एक मुकाम हासिल कर सके, वो सारी चीजें पा सके जिसकी हमें इच्छा है, और फिर तुम पर भी तो बोझ कम हो जाएगा ना। अच्छा, अब हमें देर हो रही है, हमें जाकर तैयार भी होना है। राकेश हमारा इंतजार कर रहा होगा। डैडी, इंस्पेक्टर ने हमें बड़े ही आराम से बिठाया और फिर पद्मा को छोड़ दिया। जी हाँ। अच्छा डैडी, मैं मोहन सर के घर से बोल रही हूँ और मुझे आने में जरा सी देर हो जाएगी। ठीक है, ओके बाय। आज ये सब तुम्हारे पिताजी की वजह से हुआ। अगर वो अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। नहीं आंटी, सर और पद्मा दोनों सच्चाई के रास्ते पर थे। सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को मुश्किलें तो आती हैं आंटी, मगर आखिर में जीत उन्हीं की होती है। लेकिन इस जमाने में सच्चाई की उंगली पकड़ने वाले को ठोकरों से बचाने वाले की भी जरूरत होती है, और वो काम तुम्हारे डैड ने किया। सोनल, आज अगर तुम पुलिस स्टेशन नहीं आती और ना ही मोहन भैया को अपने साथ ले जाती अपने पिता के पास, तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होती। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई पार्टी मीटिंग चल रही है। हर आदमी डैडी की तारीफ किए जा रहा है। अब ये मीटिंग बंद करो, पद्मा घर पे आ गई है, टेंशन खत्म। इसी बात पर एक चाय हो जाए? यस, गर्मा गर्म चाय। अभी आई। और चाय के बाद खाना। सोनल, मैं तुम्हारे डैड से पर्सनली आकर मिलूंगा और उनसे थैंक्स कहूंगा। सर, क्या इसके अलावा भी कुछ और है आपके पास कहने सुनने को? मतलब ये कि जो कविता की किताब आपने मुझे दी थी पढ़ने के लिए, ये तो पूछिए कि मैं उसे पढ़ती हूँ या नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आप पूछ लेता हूँ, वो किताब तुमने पढ़ी या नहीं पढ़ी? हाँ, मैं उस किताब को रोज पढ़ती हूँ। Those poems are so excellent and so romantic. Yes, and they're also excellent literature. तुम्हें लिटरेचर की सुंदरता और अल्फाजों के सही इस्तेमाल को भी समझना चाहिए उस किताब से। हम अपनी जबान से कई तरह के शब्द निकालते हैं, वो किसी को बुरे भी लग सकते हैं और अच्छे भी लग सकते हैं, लेकिन हमें अपनी जबान से सिर्फ उन लफ्जों का इस्तेमाल करना चाहिए जो दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाएं बल्कि खुशी पहुंचाएं। भैया, चाय? ओह, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूं, तुम्हें मोहन का साथ छोड़ना पड़ेगा, और अगर नहीं छोड़ूं तो तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका घर है, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मैं बड़ा हो चुका हूं, पढ़ा लिखा हूं, मुझमें भी सोचने समझने की सलाहियत है। आपने अभी अभी कहा था ना, मैं जो चाहूं वो करूं। मैं भी आप ही का बेटा हूं, मैं भी जो चाहूंगा वही करूंगा। तो फिर तुम इसी वक्त ये घर छोड़कर जाओगे। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। संजय, नहीं, तू मुझे छोड़ के मत जा। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मत जा संजय, संजय, मुझे रोकिए ना उसे, वो उसे छोड़ के जा रहा है। मेरे बेटे को रोकिए ना, रोकिए। तुम कोशिश करके तो देखो, शायद बात बन जाए। लेकिन सिन्हा साहब, मैं आपको पृथ्वी के सारे राज बता दूंगी,
मैं आपको बता दूंगी कि उसने कैसे क्या क्या किया है। मेरा मतलब है कि ट्रस्ट के पैसे, सुखिया का खून और बहुत सारी बातें। बस बदले में मैं अपनी आज़ादी चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई तकलीफ हो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैं आपका फेवर क्यों करूं? क्या इसलिए कि आपकी बेटी मुझे पहली नजर में भाग गई थी? सिन्हा साहब, पद्मा तो आपको मिल ही जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आप हर उस चीज पर कब्जा करें जिस पर पृथ्वी का नाम लिखा है, और मेरे हिस्से में जो है वो कानूनन मैं आपको तोहफे में दे ही दूंगी। बस पृथ्वी को लंबी जेल होनी चाहिए, ये तो आप ही कर सकते हैं। और सिन्हा साहब, सुखिया का खून साबित करने की जिम्मेदारी मेरी। आपकी बात जच गई। मुझे मालूम है कि आप लोगों की जायदाद लाखों की है। हम जैसे नेता को अगर मनी पावर मिल जाए तो मैन पावर तो आ ही जाती है। पॉलिटिशियन, मनी, मैन पावर, अगर ये तीनों चीजें हम लोगों के पास हो तो हम जिंदगी भर राज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी जो आपने कहा उस पर आप कायम रहेंगे। जी। सिन्हा साहब, ये दुलारी है। ये एक बार जो कहती है करके दिखाती है। बड़ी ऊंची चीज है ये सिन्हा साहब। चलिए ठीक है, आप एक एक करके पृथ्वी का सारा किस्सा चिट्ठा खोल दीजिए। मेरा मतलब इतिहास और भूगोल दोनों। आप फिर आजाद। जी। सीमा, इस तरह अंदर अंदर घुटकर खामोश रहकर मसले का हल तो नहीं निकलेगा ना। सीमा, क्या फर्क पड़ता है कि मेरा बाप कौन है, मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ? क्या प्यार इन बंधनों से बंधा हुआ है? तुम समझती हो मैंने तुमसे छिपाया? अरे मुझे भी इतना ही मालूम है सीमा। मुझे इतना पता है कि मेरे पिता जिंदा हैं और एक अल्कोहलिक हैं। मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था जब मां ने उन्हें छोड़ दिया था। सीमा, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम मुझे किस बात की सजा दे रही हो? सूरज, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दिल कुछ कहता है तो दिमाग कुछ और। अजीब सी कश्मकश में उलझी हूं मैं, ना इधर की ना उधर की, बीच में फंसी हूं मैं तुमसे क्या कहूंगी? इतना ही कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ये मत कहना कि ये प्यार इसलिए खत्म हो गया है कि मेरे पिता। सूरज, सवाल तुम्हारे पिता का नहीं है, सवाल मेरे डैड का है। सूरज, मैं इनकार नहीं करती हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सूरज, लेकिन मेरे डैड इस शादी को नापसंद करते हैं और ना ही कभी पसंद करेंगे। मैं क्या करूं क्या ना करूं सूरज? सीमा, अगर ऐसा है तो तुम मेरे कहने पर चलो। किसी की परवाह के बगैर तुम मुझसे शादी कर लो। मोहन भैया, धीरज के साथ पायल भी हमारा साथ देगी। चलो सीमा, इसी वक्त मोहन भैया के पास चलते हैं। नहीं सूरज, प्लीज। सूरज, मैं जानती हूँ कि ये आखिरी स्टेप है, लेकिन सूरज पहले मुझे अपने आप को तैयार कर लेने दो, अपने आप को समझ लेने दो, क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल है। I'm sorry. I'm really sorry, सूरज। सीमा, क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा है। गंगा, मैंने जो कुछ भी किया मुझे नहीं करना चाहिए था।
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं माँ को धोखा दे रहा हूँ। मेरा गुस्सा, मेरी चिढ़ तो जनार्दन से है, उसमें माँ का क्या कसूर? अगर ये घर बिक गया तो मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो पूरब, जो हो रहा है उसे होने दो। क्या तुम अपने पिताजी से अब जाके कह सकते हो कि तुम्हें घर नहीं बेचना? तुम्हारे पिताजी का झगड़ा उनकी पत्नी से है, जो कि अब बाबूजी की पत्नी है, तो पिताजी को जलन तो होगी ना। लेकिन गंगा, उन तीनों के बीच जरिया तो मैं ही बना ना मैं वो पेपर लेता और ना पिताजी इस घर को बेचने के बारे में सोचते, तो जिम्मेदार तो मैं ही हुआ ना। देखो पूरब, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसीलिए अब रास्ता भी मैं ही दिखाऊंगी। बोलो। तुमने माँ जी से वो कागज लिए, अपना बिजनेस का काम हो जाने के बाद कागज लौटा दिए। लेकिन गंगा, पिताजी ने उस कागज का इस्तेमाल किया, उसका क्या? वही तो हल बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। गंगा, तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो पूरब, काम हो जाने के बाद तुमने वो कागज अलमारी में रख दिए, लेकिन पिताजी ने वो कागज अलमारी में से निकाल लिए, जैसे कि रुपए निकाले थे। इसका मतलब ये हुआ कि पिताजी ने कागज हासिल करने के लिए चोरी की। और वैसे भी सब जानते हैं कि पिताजी अक्सर इस घर में आते जाते रहते हैं। मतलब मैं अपने पिताजी पर इल्जाम डाल दूं? वो पूरब, तुम तो बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। जब वो तुम्हारे जरिए इस घर के कागज हासिल कर ये नहीं सोचते कि तुम्हारा हमारा क्या होगा, तो तुमको इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? देखो पूरब, अपने कल के बारे में सोचो, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में। और वैसे भी आज का जमाना अपने बारे में सोचने का है। अपनी गर्दन बचाओ, बाकी सब भूल जाओ। पायल, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी, कहो। धीरज, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन जब भी तुम्हारे सामने आती हूँ तो सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि कहूँ या ना कहूँ। लेकिन तुम फोन पर काफी परेशान लग रही थी, और अब यहाँ आई डोंट नो। Sometimes I think I don't know myself. You know, I think मैं कुछ ज्यादा ही मूडी हूँ। कभी कभी मेरे जहन में इतने अजीब से ख्याल आते हैं कि and then suddenly मैं एकदम शांत हो जाती हूँ। I don't know why. Sometimes I think I can't understand myself. इसकी वजह मैं तो नहीं, नहीं। या मेरी फैमिली? Don't be silly, धीरज। मैंने आज तक तुम्हारी फैमिली के बारे में ऐसा नहीं सोचा है। It's not that. That's not the reason. पायल, अगर तुम सीरियस हो तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। पायल, मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ चाहता हूँ, because I really love you, पायल। I love you. I love you too, धीरज। पायल, I love you, पायल। मैं अपना सामान लेने आया हूं। तो जाओ, जाकर ले लो। राधा, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो राधा। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमने कहा तुम अपना सामान लेने आए हो और मैंने कहा जाकर ले लो। इसमें गलत क्या है? तुम्हें मेरी भावनाओं का जरा भी ख्याल नहीं है राधा। अपने माँ बाप के लिए मेरा क्या कर्तव्य है ये मैं कैसे भूल जाऊं? और ऐसे समय में जबकि मैं बहुत परेशान हूं, तुम मेरे साथ इस तरह से पेश आ रही हो। और तुम शुक्ला के सामने किस तरह से पेश आए थे, याद है तुम्हें? तुम्हें मेरी भावनाओं, मेरी इच्छाओं की कभी कोई कदर नहीं रही। धनराज, तुम प्लीज जाओ, जिस काम से आए हो वही करो। वैसे भी मुझे ऐसे बुज़दिल इंसान से कोई बात नहीं करनी। क्या कहा तुमने? मुझे बुज़दिल कहा तुमने? हाँ। मुझे? तुम समझते क्या हो अपना? हाँ? राधा, तुम्हारी इस तरह की बातें मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि हमारा तुम्हारा संबंध अब खत्म हो चुका है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। संबंध की बातें तुम कर रहे हो।
मैं क्या चाहती हूँ तुम अच्छी तरह से जानते हो धनराज। तुम प्लीज जाओ, जिस काम से आए हो वही करो। तुमने ये ठीक नहीं किया राधा। पिताजी आप प्लीज इस मामले में ना ही बोले तो ठीक है। अच्छा, तो मोहन के कहने पर पुलिस ने पद्मा को छोड़ दिया? पृथ्वी जी, सुना है मोहन ने कोई बहुत बड़ा सोर्स लगाया है। कोई रमणिक लाल जी हैं, ये स्टेट होम मिनिस्टर के कोई खास दोस्त हैं। मैंने आपको बताना था, उसे बता दिया। आगे भी अगर कोई इंफॉर्मेशन होगी दोबारा फोन कर दूंगा आपको। हाँ, थैंक यू पुरोहित साहब। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो मोहन का बच्चा फिर निकाल ले गया पद्मा को। मैं कहती हूँ भूल जाइए सब और उस सिन्हा का सामना करिए। उसके दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपना मशवरा अपने पास रखो, मैं नहीं डरता उस सिन्हा से। नमस्कार पृथ्वी जी।